दोस्तों जय हिंद। अब तक तो आप जान ही चुके हैं कि नरसिम्हानंद सरस्वती आखिर किस शख्स का नाम है। हाल फिलहाल के 2-3 दिन के अंदर जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस क्लब में बकायदा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद पूरे देश में रोष है और ये रोष दिनों दिन बढ़ता जाएगा। जैसे ये इंटरनेशनल मीडिया तक बात पहुंचेगी, इन चीजों को लेकर के रोष बढ़ता जाएगा। इससे हमारे देश की छवि कितनी खराब होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 3-3, 4-4 कंप्लेंट दर्ज कराई जा रही है देश के अलग अलग इलाकों में। इस शख्स के खिलाफ इस दंगाई शख्स के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलने पर कंप्लेंट दी गई है, शिकायतें दर्ज की गई है। और सबसे पहली शिकायत जो हमारे पास आई है खबर के तौर पर, हमें पता चला है कि जो पहली शिकायत दर्ज कराई है वो दिल्ली आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक, कहां के विधायक, अमानतुल्लाह खान, जो ओखला के विधायक हैं, ओखला विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है, रिटर्न कंप्लेंट दिया है और दिल्ली पुलिस को उन्होंने कंप्लेंट दिया है और रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ अगेंस्ट कार्रवाई हो, इसके खिलाफ केस हो, इसकी गिरफ्तारी हो ऐसे शख्स की। क्योंकि ऐसे लोग सुनियोजित तरीके से, कहीं ना कहीं से प्री प्लान होकर ऐसे बयान देते हैं ताकि समाज में नफरत फैले। और एक बात और गौर करिए, 5 राज्यों में चुनाव है और अभी तक कोई भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मामला जो आप देखते आए हैं वो एक अलग है। लेकिन जब मामला एकदम विवादित हो जाए, हिंदू बनाम मुसलमान बनाम सिख बनाम ईसाई हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि ये किस तरह से बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। और जिस तरह से बीजेपी के नेता खुद इस बात को कह रहे हैं कि केरल में उन्हें कामयाबी नहीं इसलिए मिल पा रही है क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इस तरह के बयानों से समाज में विद्वेष फैलेगा, नफरत फैलेगी। और पढ़ी लिखी कौम की जिम्मेदारी है कि वो अपने संविधान को फॉलो करते हुए अपनी शिकायतों को दर्ज कराएं। और ये शिकायत दर्ज कराई गई है पहली आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के विधायक जो अमानतुल्लाह खान हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर को शेयर किया है, दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट देते हुए, अपनी शिकायत देते हुए, और फिर अपने शिकायत की कॉपी भी दिखाई है, जिसमें आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें अमानतुल्लाह ने अपनी तरफ से कंप्लेंट दर्ज कराया है नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ और डिमांड की है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे शख्स के खिलाफ यही होना चाहिए। कानून अपना काम करे तो ज्यादा बेहतर है, और कानून अगर फेल हो गया तो समाज में विद्वेष फैलेगा, नफरत फैलेगी और अशांति होगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंप्लेंट आपको बता देते हैं। टीपू सुल्तान पार्टी है, ये टीपू सुल्तान जो राजनीतिक पार्टी है, इसने भी अपने तरफ से केस दर्ज कराया है इसके लोगों ने। और कहां दर्ज कराया है? महाराष्ट्र में, अंबाजोगाई पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र में, वहां टीपू सुल्तान पार्टी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ। और जाहिर सी बात है, नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोग बहुत ही मनबड़ किस्म के होते हैं। इनका एक वीडियो मैंने भी देखा है, वो वीडियो में अभी आपको एक और दिखा दूंगा, जिसमें ये बकायदा पुलिस वालों को शराब देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो शराब दे देंगे और उनका वंश नाश हो जाएगा। अब ये लड़ाई आप लोग हमें लड़ने दो, हमें ये मारे या पीटे, हमें कुछ भी करें, आपको इनसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये है तो हिंदू ही, और जितनी भी ये हमसे बदतमीजी करेंगे इनका सबका वंशनाश होगा। ये मैं बजरंगबली के सामने नरसिंहानंद कह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों का कि शराब में कितना असर होगा आप समझ सकते हैं। सत्ता की हनक है और कुछ नहीं। और एक तीसरी कंप्लेंट वो रजा एकेडमी की तरफ से दर्ज कराई गई है, और कहां पर? वो भी महाराष्ट्र में ही दर्ज कराई गई है। पाईधोनी पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र में, वहां इस शिकायत को दर्ज कराई गई है। अब देखना हो कार्रवाई कैसे होगी, कब होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाकायदा इस तरह के मंसूबे तैयार किए जाते हैं, सोच समझकर, प्री प्लान करके। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जल्दबाजी में नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक नहीं हो जाता, सोच कर समझ कर किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, सत्ता की इसमें दखल अंदाजी है, भले ही बैक थ्रू हो, लेकिन कहीं ना कहीं से ये हो रहा है। ये वही नरसिम्हानंद सरस्वती है जो मंदिर में पानी पीने पर एक छोटे नाबालिग बच्चे को पीटने का मामला आया था, उसको उसने समर्थन किया था, और वहां मंदिरों के बाहर बोर्ड लगा दिए थे कि मंदिरों में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, मुसलमानों का आना मना है। हालांकि जानबूझकर कोई भी मुसलमान मंदिर में हमारी नॉलेज में नहीं जाता, जबकि देश के बड़े बड़े जो इलाके हैं, चाहे आप ताजमहल ले लें, चाहे दरगाह ले लें,
या फिर जामा मस्जिद दिल्ली के हर समुदाय वहां जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लिखने की क्या जरूरत है? जिसको जाना है जाएगा, जिसको जाना है नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, मुसलमान तो अक्सर जाता ही नहीं मंदिरों में, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है? जाहिर सी बात है, लिखा इसलिए जा रहा है ताकि लोगों के मन में द्वेष फैले, मामला भड़के, ताकि ध्रुवीकरण हो वोटों का। और इसका सारा फायदा किसे होगा, ये हम अपनी जबान से नहीं कहना चाहते। और फिलहाल आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे में राहत इंदौरी, मरहूम राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है, जो सत्ता, हुक्मरान और पॉलिटिशियन को लेकर के बहुत ही फिट बैठता है। गौर करें, उसमें लिखा उन्होंने कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। यानी ये डेमोक्रेसी जो है, ये किराएदार बन करके आप आते हैं राज करने के लिए। ये आपका कोई पर्सनल, आपका कोई निजी गद्दी नहीं है जिस पर सरकार के तौर पर आप बैठ गए, कि आपके बाप, दादा, परदादा या खानदान पूर्वजों की बपौती है। ये लोकतंत्र है। जनता ने आज आपको चुना है तो कुर्सी पर बैठे हैं, कल उतर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जितने जितने समर्थन में लोग खड़े किए गए हैं, चाहने वाले, भड़काऊ बयान देने वाले, दंगा फैलाने वाले, इनका भी मनोबल सत्ता बदलने के बाद ही आराम से बदल जाएगा। सत्ता पे रोटियां धर्म के नाम पर सेकने वालों की कमी नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही शख्सियत हैं जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, बीवियों को अपने पति के मुकाबले ढेर सारे अधिकार दिए, मासूम बच्चों तक को अधिकार दिया, गुलाम दासियों तक को अधिकार दिया गया। कि किस तरह से एक इंसान भी इंसान है, जिसके पास हाड़ है, मांस है, चमड़ी है, दिमाग है, हाथ है, पांव है, वो भी एक इंसान है और उसे भी जीने का पूरा हक है। भारत में जो माइनॉरिटी तबका है, इसे बहुत ही ज्यादा परसिक्यूटेड माइनॉरिटी माना जाता है। यानी बहुत ही पिछड़े हुआ तबका है। इनके पास एजुकेशन नहीं है, इल्म तालीम नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई व्यवसाय धंधा भी नहीं है, और पैसा तो है ही नहीं। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत बदतर है, यहाँ तक कि दलितों से भी बदतर आपको इनकी स्थिति देखने को मिलेगी। और बहुत से जो कमीशन है, केंद्र सरकार के जरिए बनाए गए जो कमीशन हैं, उनकी तरफ से इस तरह की रिपोर्ट कई बार सामने आ चुकी है। ऐसे में अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जवाब शिकवा, जिसमें ईश्वर से, रब से शिकायत की गई है और उसका जवाब जो आया है उसी को कहा गया है जवाब शिकवा। और उसमें इल्म को लेकर के, कुरान को लेकर के, मुसलमानों के हालात को लेकर किस तरह से बयान किया गया, आप समझ सकते हैं। वो जमाने में मुअज्जिज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज्जिज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। यानी कि कुरान से दूरी हो गई, एजुकेशन से दूरी हो गई, तो मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा बदतरीन हो गई। मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है जो उनकी सियासी नुमाइंदगी कर सके। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। विभाग निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।